हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल भी परचेजिंग करी, थोड़ी सी परचेजिंग करी, फ्यूचर्स में भी और कैश में भी। तो और डीआई ने भी परचेजिंग करी। तो मार्केट जो है वो 21,743 पे जाके अटक गया और बैंक निफ्टी भी 45,500 पे। बट ग्लोबल सिनेरियो बहुत बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखिए, डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है वो है 524 पॉइंट्स डाउन। नस्दाक ने भी 286 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है और एसएनपी का विक्स फिर से 15 के ऊपर, बहुत ऊपर, और 16 की तरफ जा रहा है। सॉरी। हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी थी वो आपको पता ही है। अभी भी 7:30 बजे हैं, अभी भी मार्केट थोड़ा सा वहीं पर है, रुका हुआ। और एसएनपी का विक्स फ्यूचर्स का जो है वो 15.8 है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 0.05 का फ़र्क है, वो ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी फ्यूचर्स की वो 21,815 पे हुई थी और बैंक निफ्टी की 45,660 पे। तो हमारा मार्केट 200 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 21,638 पे दिखा रहा है, जो कि 200 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। और फ्रेंड्स, ये किस लिए हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा घबराने वाली आई है। तो आपको और ये जो फेड रेट कह रहा था कि कट करेंगे, वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि 1.5% के लगभग पूरा का पूरा डाउ जोन्स नीचे और 1.3% नस्दाक नीचे। तो फ्रेंड्स, अब क्या कह सकते हैं, जो फ्यूचर्स हैं, जो हमारे मार्केट चल रहे हैं, राइट, वो उसमें देखते हैं हम उसमें किस तरीके से रिएक्शन होता है इस चीज़ का। ओपन होने के बाद गैप डाउन तो ओपन होगा ऑब्वियसली, पर उसके बाद कहाँ सस्टेन करता है वो देखते हैं अभी आगे। कमोडिटीज़ में गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे है, 2005 पे पहुंच गया है और 2000 के नीचे तो ये फिर एम पैटर्न ही बनाएगा फ्रेंड्स। इसके नीचे के टारगेट्स खुलते चले जाएंगे। सिल्वर भी नीचे की साइड जा रहा है और अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी 80 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट ऑयल भी 82.44 हो गया है, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये तो कमोडिटीज़ की बात हो गई। अब करेंसी में हम देखें तो करेंसी में भी यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये 83 के बहुत अबव चला गया है, 83.1 ही समझ लीजिए। तो ये भी थोड़ी सी बैंक निफ्टी को नीचे ले जा सकता है। अब हमारे टारगेट्स जो है वो ओपन हो रहे हैं नीचे के। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड्स और यील्ड्स की जो कहानी चल रही है। ठीक है, यील्ड्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे अभी, और 10 ईयर्स टी नोट ये ऑलरेडी 108 से सीधा 110 की तरफ जा रहा है और टी बॉन्ड भी 118 के ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, घबराहट तो है, पर ये हमारे मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। फ्रेंड, ट्रेंड लाइन तोड़ते ही हमने बोला था कि ये एम पैटर्न ही बनाएगा, जो कि 500 की तरफ मुड़ता हुआ दिखेगा आपको। एम पैटर्न में नीचे ट्रेंड लाइन जो बनी है इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, राइट। सेकंड कैंडल भी उसके नीचे ही रही। अगर ये कैंडल ऊपर चली जाती तो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन ना हो के फ्लैग एंड पर्ल का साइन हो सकता था ये। बट अभी के लिए हमारा जो मार्केट है वो 21,550 के आसपास खुलेगा जहाँ तक है। उसके बाद ये अगर 550 सस्टेन होता है 560 से 80 के बीच में, तो आपको ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। 200 पॉइंट के आसपास इसमें गैप डाउन दिख रहा है और अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूवमेंट है। मैं आपको करंट का रेशो दिखाती हूँ। करंट में आप भी ऐसे गिफ्ट निफ्टी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको कंसोलिडेट करके एक डेटा देती हूँ।
फ्रेंड्स गिफ्ट का वो जो है खुल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, तो हम ट्रेंड देख लेते हैं हम ये किस साइड आज के दिन रह सकता है। अगर ये 580 21,580 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो आपको 650 और 700 800 तक का लेवल आपको दिख सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 500 का जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है वो सपोर्ट तोड़ते हुए दिख सकता है आज। तो देखते हैं आज सपोर्ट तोड़ता है या क्या किस तरीके से होता है कि नीचे के पॉइंट से फिर से रैली आ सकती है, क्योंकि लोग अभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। अभी भी यही सिनेरियो चल रहा है कि सारा मार्केट सेल करो, चाइना ग्लोबल सिनेरियो में चाइना और यूएस के मार्केट में सेलिंग आएगी तो हमारे इंडियन मार्केट में बाइंग आएगी, राइट। तो अब देखते हैं किस तरीके से किस लेवल पे मूवमेंट होते हैं। बैंक निफ्टी भी फ्रेंड्स 45,500 पे क्लोज हुए थे और आज के दिन लग रहा है 45,000 के आसपास ही खुलेगा। फिर से वापस से अगर रैली आएगी तो ठीक है, नहीं तो रैली आती है तो ये 46,000 तक जा सकता है मैक्सिमम, और नहीं आती है तो वापस से ये 44,800 की तरफ जा सकता है और फिर उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे के लेवल्स खुले हुए हैं। तो आपको दिखा देती हूँ मैं डेली कैंडल पे टाइम फ्रेम पे। हमने कल भी डिस्कस किया था ये 44,000 के अगर नीचे सस्टेन कर देता है तो आपके 42,000 तक के टारगेट खुल जाएंगे और फिर इसके नीचे भी जा सकता है। फिर तो नीचे के मूवमेंट बहुत ज़्यादा नीचे हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो एक बार हम लेवल्स देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 45,000 के नीचे ही ओपन होगा और 45,000 के नीचे जैसे 45,000 तक अगर ओपन होता है 45,200 के बीच में, तो आपको एक नीचे के टारगेट्स मिल सकते हैं जो कि सपोर्ट तोड़ते हुए 45,000 का फिर से सपोर्ट टूटेगा और इस बार जो टूटेगा वो 44,000 तक ले जा सकता है। 44,800 लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था, बट इस टाइम ये बहुत फोर्स के साथ टेस्ट करेगा। अगर टेस्ट करने पे ये, क्योंकि वो सपोर्ट जो है वीक हो जाता है, बार बार उसको टेस्ट किया जाता है उस सपोर्ट को, तो वो वीक हो जाता है, राइट। वो सपोर्ट टूटता है तो फिर 44,000 ये जो गैप पड़ा हुआ है वो तो फिल किया था इसने, लेकिन उसके नीचे अगर ओपन होता है तो आपको सस्टेन होता है। इनफैक्ट ओपन तो नहीं लग रहा मुझे इतना, लेकिन सस्टेन होता है। अगर 45,000 के नीचे जाता हुआ दिखता है तो 44,500 का एक सपोर्ट है और उसके नीचे फिर 43,500 का ही सपोर्ट बचता है, जहाँ पे ये लास्ट डब्लू ने सेकंड बॉटम लगाया था, राइट। फिर उसके नीचे तो 42,000 तक के टारगेट है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कैसा होता है। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। अब वीकनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ती जा रही है। बट एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था तो उसको एक पैटर्न कंप्लीट करना होता है। वो पैटर्न के लिए वापस से रीटेस्ट करनी जा रहा है। आप देखिए पैटर्न कितनी बार कंप्लीट हुए हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सेम पैटर्न अपने आप को रिपीट करता रहता है, राइट। तो इसीलिए हमने बोला था कि एम पैटर्न में ये चला गया है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जितनी देर रहेगा तो ये एम पैटर्न ही पूरा करेगा। अब ये एम पैटर्न पूरा करने के लिए कहाँ तक जा सकता है, आपको 21,000 अगर 500 का सपोर्ट टूट जाता है तो 21,250 का एक सपोर्ट है, वहाँ तक जा सकता है। आज ही के इतने ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स निकल सकते हैं। और ऊपर की साइड देखें तो वो 21,800 का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। रिजेक्शन लेवल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट। अगर चला जाता है तो 22,000 तक जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा है कि नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाई थी, जो कि 19,900
के आसपास गया था और फिर वहाँ से ऊपर की साइड गया। तो 20,200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, बट हाँ वहाँ तक गया था तो इसमें रैली थी। तो फिनेंस सेक्टर में ज़्यादा रैली बन सकती है रादर देन बैंकिंग सेक्टर। तो आप कोशिश करें फिनेंस सेक्टर में नीचे के लेवल से आप बाइंग करके चल सकते हो, क्योंकि फिनेंस सेक्टर ही ऐसा है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जॉइंट वेंचर है। आप एक तरीके से इसको ये कह सकते हो। कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी में है वो फिर निफ्टी में भी है, कुछ स्टॉक बैंक निफ्टी के भी हैं। तो फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बैंकिंग सेक्टर से सिमिलर है बट बैंकिंग सेक्टर नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें आरबीआई की पॉलिसी नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक फिन निफ्टी का सिनेरियो था। अब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी प्ले के लिए मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ और सारे लेवल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो गोल्ड में अगर आज 2000 के नीचे जाता है गोल्ड, तो हमारे मार्केट में एक अच्छी खासी और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है और गोल्ड में भी आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्रॉपर एम पैटर्न है। एम पैटर्न का नीचे का वहाँ टेस्ट किया 61,000। आपने देखा कितनी बार टेस्ट हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 बार टेस्ट हुआ है। अब की बार 6 टाइम टेस्ट हो रहा है। ये 61,000 के नीचे अगर जाता है तो आपको 60,000 तक जा सकता है। लास्ट टाइम इसने यहीं से बाउंस बैक किया था, ठीक है, और वहाँ पे भी एम पैटर्न एक तरीके से बना रहा था, बट उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया था, जो कि बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। जितनी बड़ी आपको रेड कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी लास्ट टाइम, आप देख सकते हो। ये दोनों बार इसने यहीं से बाउंस बैक किया था, ठीक है। तो अब अगर ये 61,000 ये 500 का लेवल और तोड़ देता है और सस्टेन करता है इसी लेवल पे, तो आपको और नीचे के 61,000 और उसके नीचे भी 60,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आप पैनिक ना होके धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करें, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली कर दें, कम कर दें। वो स्टॉक्स रखें जो हमेशा चलते हैं, हाँ, जो गिरते हुए मार्केट में चलते हैं, राइट। जैसे PSU स्टॉक्स बहुत बढ़ चुके थे, अब एकदम से गिर गए, गिरे हुए स्टॉक्स उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।